नमस्कार, न्यूज़ पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटौदी से बड़ी खबर। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने अब पटौदी में भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। तिलक हॉस्पिटल में एक मल्टी स्पेशियलिटी ओपीडी सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगा। अब न्यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसी एडवांस्ड विशेषज्ञ सेवाएं पटौदी में ही उपलब्ध होंगी। यानी अब किसी भी गंभीर बीमारी की जांच या विशेषज्ञ सलाह के लिए गुरुग्राम या दिल्ली भागने की कोई ज़रूरत नहीं। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर की यह पहल पटौदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगी। अब मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और बड़े अस्पताल जैसी सुविधाएं उनके अपने शहर में ही उपलब्ध होंगी। लॉन्च कार्यक्रम में तिलक हॉस्पिटल के ओनर और फैमिली फिजिशियन डॉ. मोहित कुमार, फोर्टिस मानेसर के फैसिलिटी डायरेक्टर अभिजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर संकल्प मोहन, न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क रोग को हम देखते हैं, ब्रेन और स्पाइन या नसों की रिलेटेड बीमारियां देखते हैं। तो हमने देखा है कि कई सारी बीमारियां हैं न्यूरोलॉजी में। ऑलमोस्ट 35% जो मेडिकल बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी या नसों से रिलेटेड ही रहती है। हमने काफ़ी हद तक ये ट्रीटमेंट गैप देखा है और फोर्टिस मानेसर जो कि एक टर्शरी हॉस्पिटल है, उसमें सब तरीके की सुविधाएं अवेलेबल हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई एक्सेट्रा और हर तरीके के एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स कई लोग जो हैं छोटी जगहों पर नहीं अवेल कर पाते, लेकिन ये इस तरीके की आउटरीच जो ओपीडीज होती हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम स्पेशलिस्ट सुविधाएं दे सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो उसका इलाज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो पीड़ित होते हैं, और न्यूरो की बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत क्रॉनिक होती है, लंबे समय से होती है। तो हमने कई लोगों को देखा है जो सालों साल दर्द में होते हैं, सालों साल चल नहीं पा रहे हैं और बहुत पीड़ित हैं, पर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। वो कई डॉक्टरों को दिखाते हैं बट वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते। तो हमारा यही एम है कि स्पेशलिस्ट सुविधाएं जो है इस जगह पर और इस तिलक हॉस्पिटल में हम देते हैं। थैंक यू। एंड मैक्सिमम देखिए टाइम क्यों बंद होता है और क्यों और डॉक्टर्स का इंटरेस्ट खत्म होता है जब डॉक्टर यहाँ आते हैं और वहाँ बिकॉज जब जितनी बार ये यहाँ आते हैं वहाँ के पेशेंट छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे भी पेशेंट होना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है कि आपके थ्रू हम ये मैसेज भेज पाए मैक्सिमम लोगों में कि ये स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है और वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। देखिए कोई भी चीज स्टार्ट करने में टाइम लगता है और हम लोग भी ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा शुरू में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे, हम लोग चाहेंगे मैक्सिमम लोग यहाँ आए, बट वो मैसेज जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारा कोई भी टाइप या कोई भी कोलैबोरेशन छोटे समय के लिए नहीं है। सबके सहयोग से, डॉक्टर मधु के सहयोग से, सर के डॉक्टर मोहित के सहयोग से हम यहाँ पे हर मंथ में स्वस्थ जांच शिविर लगाते रहेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली आजकल एक मशीन थर्मोलाइटिक्स एक मशीन आई है जिसको हम एआई इंटेलिजेंस के थ्रू थर्मल स्कैनिंग को करती है। गांव देहात में ये एक संकोच रहता है, एक चीज रहती है कि जो स्क्रीनिंग होगी उसमें दर्द होगा, उसमें किसी तरीके की रेडिएशन जाएगी, कुछ और प्रॉब्लम उसमें आती है। लेकिन वो मशीन ऐसी पोर्टेबल मशीन, एडवांस मशीन है जो फोर्टिस मानेसर के पास अवेलेबल है। वो मशीन को हम यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। सूटकेस में पूरी मशीन आ जाती है, उसमें ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई टच, ना कोई सीन, ना किसी तरीके का दर्द, ना कुछ स्कार, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक थर्मल स्कैनिंग के थ्रू होती है। थर्मल स्कैनिंग करके आप मरीज को वहीं पे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मानसी हैं, डॉक्टर मैडम आएंगे, वो भी देख के वो बता सकती है रिपोर्ट को 20 मिनट में रिपोर्ट को वहीं मिल जाती है कि पेशेंट को कितने प्रतिशत चांसेस हैं आगे, और फिर आगे उनका इलाज उस हिसाब से किया जा सकता है। तो उस तरीके की सुविधाएं भी यहाँ पे मुहैया है। सर जैसे तो एक एमओयू हम कहेंगे जो इस तरीके का, यहाँ से जो पेशेंट जाते हैं कंधे से कंधा मिला के काम करने का हम वहाँ पे पूरा पढ़ ले रहे हैं। जो भी पेशेंट यहाँ से जा रहा है, फोर्टिस यहाँ पर जो मानेसर में अवेलेबल है, सारे जितने भी वहाँ पे सर्विसेज उपलब्ध है वो सारे पैनल वहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है सीजीएचएस का, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हरियाणा में एक्स सर्विसमैन बहुत सारे लोग हैं, ईसीएचएस का पैनल पूरा है। हरियाणा गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार के रिटायर निवृत्त सेवा कर्मचारी है उनके लिए भी हमने अभी अप्लाई कर दिया है, वो भी हमारा एनएबीएल सर्टिफिकेट आ चुका है, वो भी हम उनको सारे उसी रेट कम कर रहे हैं। फिर भी कोई मरीज ऐसा जाता है कि किसी तरीके से डॉक्टर साहब की तरफ से या यहाँ से पटौदी से
उनको किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत है स्वास्थ्य सेवा में, तो फोर्टिस मानेसर पूरा साथ उसमें रहेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आम आदमी जिसको कोई जो रोगग्रस्त नहीं है, अगर वो अपनी किडनी के बारे में पूछेगा और पूछे कि हमें कैसे इसको बचा के रखना है, तो उसका बड़ा साधारण सा जवाब है कि आप जितना पानी अच्छे से पिएंगे उतना आपका किडनी लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। बट अगर किसी को आपका गुर्दा का रोग से वो ग्रस्त हो जाता है, तो ये फिर जो लाइन होती है ये सब चेंज हो जाती है, ये रूल्स बदल जाते हैं। अगर कोई किडनी की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो ये सेम रूल सब पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम हेल्थ एज अ हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं, तो जितना अच्छा पानी पिएगा कोई, जितना अच्छा हाइड्रेटेड रहेगा, किडनी बढ़िया से काम करेगी। बट बीमारी आ गई किसी को किडनी की, चाहे वो शुगर की वजह से आई हो या रक्तचाप की वजह से आई हो या कोई और वजह से आई हो, कोई कैंसर की वजह से आई हो, तो ये सारे जो बातें होती हैं कि पानी पीने से किडनी बढ़िया रहेगा और बीमारी बढ़ेगा नहीं, ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए होती है। अगर बीमारी से ग्रस्त हो चुका होगा तो फिर डॉक्टर्स की सलाह से ही पानी कितना पीना है और सब उस पर डिपेंड करता है। चेकअप करवा सकते हैं, इस तरह की भी कोई सुविधाएं? सर फोर्टिस हॉस्पिटल के पास तेसिस हॉस्पिटल है। फोर्टिस हॉस्पिटल कोई छोटा नाम नहीं है, मतलब ये आज हम जहाँ बात कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर की, ये एक हॉस्पिटल उसी ग्रुप का है। ये फोर्टिस हॉस्पिटल 50 साल से लोगों की सेवाओं में अग्रसर है। तो जो एज अ ग्रुप पॉलिसी है, जो उनकी भावना है कि 50 साल से जो लोग हेल्थ केयर में अपने आप को इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आज उनका भावनाएं बदल जाएगा। तो उसी अग्रसर रूप से हम मानेसर से पटौदी की तरफ बढ़े हैं और हमारा यही सोचना है कि जो सुविधाएं जब पेशेंट हमारे पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तब तक आपने जैसे ठीक समझा तब तक लेट हो जाते हैं। हमारा कोशिश है कि क्या हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं, क्या हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं समय से पहले। जो शायद अवेयरनेस, जैसे एक आप में से एक सज्जन ने पूछा कि क्या खान पान से ये बीमारियां बढ़ रही है, तो दोनों चीजें हैं। इतना इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया है, तो जितना आप अपने मोबाइल पे अवेयरनेस देखते हैं उसी तरह आप अपनी बीमारियों के बारे में भी जागरूक हो जाते हैं। जितना आप जागरूक होते हैं उतना ही आप हेल्थ केयर को अप्रोच करते हैं। तो हम भी उसी सौजन्य से यहाँ पर आए हैं कि जितना लोगों को अपने बारे में बीमारियों का पता है या जो अपने बारे में डिटेल में और बीमारियों को समझना चाहते हैं, वो आगे आए, वो अपनी हेल्थ केयर नीड्स के बारे में हमसे पूछे। और ट्रीटमेंट का जो स्कोप होता है, हर चीज हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। जैसे डायलिसिस की बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो बहुत ही महंगी मशीनें होती हैं, वो आप हर जगह इंस्टॉल नहीं कर पाते, ठीक है। पर जैसे हमने बताया कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे चीजों को, और जितना इस हॉस्पिटल में हम कर पाएंगे। देखिए हर चीज ट्रीटमेंट नहीं होती, कुछ प्रिवेंशन भी होता है। तो हम पहली बात प्रिवेंशन की कर रहे हैं कि मरीज ना बने। उसके बाद हम कह रहे हैं जो मरीज बन चुके हैं उसमें ना डॉक्टर का योगदान है ना आपका योगदान है, वो बीमारियां बन चुकी है, उनको कैसे हम समय पे ठीक कर सकते हैं, हम उसकी हेल्प करें।